तो कल था करवा चौथ और आई होप आप सबका करवा चौथ बहुत अच्छे से निकला हो। आप खूब अच्छे से सुंदर से तैयार हुए हो और अच्छे से पूजा करी हो। तो एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना एक छोटा सा करवा चौथ का व्लॉग कि मैंने किस तरीके से अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया, उसके लिए क्या क्या तैयारी करी, क्या क्या प्रिपरेशन करी, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। मैं वैसे अपने लिए ये तैयारी खुद ही करने जा रही थी, ऐसा कुछ मूड नहीं था कि मैं वीडियोस का रिकॉर्ड करूं, बट मुझे लगा शायद आपके लिए कुछ मतलब इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा कि आप कैसे खुद से अपनी सारी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे खुद के लिए अपने घर में खुद का पार्लर खोलना हो या फिर कोई भी खाने पीने की तैयारी। जो भी कुछ मैंने किया वो सारा कुछ इस व्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो हुआ क्या था कि आज थर्सडे का दिन था, जो मैं आपको आज ये वाली क्लिपिंग दिखा रही हूँ। थर्सडे को मैं सोच रही थी मैं येस मैडम से एक अपना फेशियल, ब्लीच और थ्रेडिंग वगैरह के लिए एक कुछ मतलब पैकेज बुक कर लूँ। वो मैं देख रही थी, सब कुछ सेलेक्ट भी कर लिया, बट जो मतलब मिल रहा था स्लॉट, वो मिल रहा था सैटरडे का। और मेरे पास सैटरडे को इतना टाइम नहीं था कि मैं उस स्लॉट के लिए जो इतना टाइम दे सकूं। तो मतलब दोनों ही जो अर्बन कंपनी होती या येस मैडम होता, किसी पर भी फ्राइडे का स्लॉट नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो अपना पार्लर घर में ही खोल लेते हैं। वैसे भी सब चीज़ें आपको बताती रहती हूँ वीडियोज़ में, तो सारे प्रोडक्ट मेरे पास होते ही हैं। तो मैंने सोचा चलो अब किसी का वेट नहीं करेंगे, अपना काम खुद से करेंगे। और सबसे अच्छी बात यही होती है ना कि आप किसी का इंतज़ार नहीं करो, अगर आप अपना काम खुद से कर लेते हो ना, तो इससे बेटर उससे कुछ अच्छा हो नहीं सकता। क्योंकि अपने हिसाब से अपना काम कर लेने से मतलब खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलती है और अपने टाइम के हिसाब से जब आप चाहें आप जो है वो काम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना सबसे पहले हेयर कलर लगा लिया था, आपने देखा स्टार्टिंग में, क्योंकि रूट टचअप करना था। इसके बाद मैंने ब्लीच कर लिया और फेशियल मैंने निकाला था ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, बट वो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली थी तो मुझे थोड़ा टेंशन था। और ये वादी हर्बल्स का मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, एक बार आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है इसका। तो मैंने सोचा चलो वो कैंसिल करते हैं। कोई भी एकदम से कुछ ओकेजन आ रहा है, कुछ फेस्टिवल आ रहा है, तो आपको बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं ट्राई करनी चाहिए। जो आप पहले से ट्राई कर चुके हैं उसको ही आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। हो सकता है किसी चीज़ का रिएक्शन हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब भी कुछ भी आप नया यूज़ कर रहे हैं तो उसको किसी ओकेजन के पहले मत यूज़ करिए। तो मैं भी इसी डर से मैंने सोचा चलो उसको हटाते हैं। और वैसे भी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का जो क्लिनज़र वगैरह होता है ना, वो मैंने देखा है कि जब भी मैं उसके 2-3 प्रोडक्ट्स मतलब फेशियल्स यूज़ किए हैं तो वो थोड़ा सा मेरे फेस पर रेडनेस देता है, बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है बाद में जब भी मैंने उसका फेशियल यूज़ किया है। बट उससे थोड़ा सा मतलब मुझे फेस पर दिक्कत हो जाती है क्लिनज़र यूज़ करने से, तो मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया उसको कि हो सकता है कि कुछ मतलब अगर दिक्कत आ जाएगी तो फिर मैं क्या ही जितना सुंदर बनना चाहती हूँ उसकी जगह कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बस इसीलिए मैंने उसको छोड़कर ये वाला फेशियल कर लिया और बस मैंने सारे स्टेप्स कर लिए थे। पूरा डिटेल तो मैं यहाँ पर आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये सारे ही वीडियोज़ मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, चाहे हेयर कलर का हो या फिर ब्लीच का हो, चाहे फेशियल का हो, ये सब कुछ शेयर किया हुआ है। बस यहाँ पर मैं अपना वो दिन शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने कैसे बिताया। इसके बाद मैंने अपना फेस वगैरह वॉश कर लिया था और अपने हेयर को भी वॉश कर लिया, जो कलर लगाया था। इतनी बीच में सारा काम हो गया था। इस तरीके से मतलब टाइम बहुत सेव हो जाता है। अब अगर मैं पहले ब्लीच और फेशियल करती बाद में कलर लगाती तो उतनी देर कलर को रखने के समय कुछ और मतलब जो है ये सब काम रह जाते, नहीं हो पाते। तो इसलिए पहले कलर लगाकर ब्लीच फेशियल कर लिया, इतनी देर में कलर का भी काम हो गया। और बस मैंने सिर्फ बाल अपने धोए हैं, हेड वॉश किया है, फेस पर कोई भी साबुन नहीं लगाया, ना ही सर में शैम्पू वम्पू नहीं लगाया है, क्योंकि अभी भी फेशियल किया है। अगर फेशियल के तुरंत बाद कुछ भी साबुन या फेस वॉश फेस पर लगता है तो जैसे मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि स्किन को नुकसान हो सकता है। तो बस मैंने हेड वॉश किया है और पूरा बस पानी चला गया है बॉडी में, क्योंकि सिर नीचे करके नहीं नहा रही थी तो मैं पूरा नहाई, पूरा लग गया था। इसीलिए मैंने ये वाला जो है पोस्ट ब्लीच क्रीम बाद में लगाने के लिए सोचा। बस तुरंत ही मैं वॉश करके आई थी फेशियल के बाद अपना फेस पैक धोने के बाद, और मैंने हेड वॉश किया और अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और फेस बहुत अच्छा क्लीन सा लग रहा है और बस रेडी हूँ करवा चौथ के लिए। आईब्रोज करनी है बस, अभी देखती हूँ अगर पार्लर में जाने का टाइम मिला तो पार्लर जाके कर लूँगी, वरना बहुत ही कम थोड़ी सी बस बड़ी हुई हैं, वो एक्स्ट्रा मैं रिमूव कर लूँगी। कुछ टाइम पहले ये भी मैं पार्लर से बनवा कर आई थी आईब्रोज, तो बहुत ज़्यादा शेप नहीं ख़राब हुआ है, बस हल्के हल्के से एक्स्ट्रा हेयर आ गए हैं, तो रिमूव कर देंगे, सही हो जाएगा। आँखों में पानी सा आ रहा है।
इसके साथ ही मैंने कुछ जो है चीज़ें ऑर्डर करी थी मीशो से। उसमें से एक प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो गया था सेम, मतलब इसी दिन पर, थर्सडे को ही। मैंने ऐसे ही ऑर्डर किया था कि सब चीज़ें टाइम पर आ जाओ। ये सेट किया था ऑर्डर, लॉन्ग सेट है ये, बहुत खूबसूरत आया था। मैं मतलब देखते ही खुश हो गई थी और इतना ज़्यादा सुंदर है। मेरी साड़ी के मतलब मैचिंग में मैंने इसको जो है ऑर्डर किया था। ये हैं इसके इयररिंग्स और लॉन्ग सेट आजकल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद अचानक से मेरे दिमाग में आया कि करवा चौथ पर लेडीज़ तो जो है अपने हस्बैंड से हमेशा ही कुछ ना कुछ गिफ्ट मांगती हैं या हस्बैंड गिफ्ट देते हैं उनको करवा चौथ पर। बट क्या हम कभी लेडीज़ लोग ऐसा सोचते हैं कि करवा चौथ है, हस्बैंड वाइफ का त्यौहार है, तो क्या कभी हस्बैंड को भी हमें गिफ्ट देना चाहिए? तो बस अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने सोचा चलो अपने हस्बैंड के लिए कुछ कुर्ता पैजामा या फिर कुर्ते ही ऑर्डर करके जो है मंगा लेती हूँ और एक सरप्राइज़ दूंगी उनको। तो बस वही मैं सेलेक्ट कर रही थी उनके लिए कुर्ते और अपना वीडियो एडिट कर रही थी, जो कि टाइमली आपको जाना था। तो बस दोनों काम साथ में हो रहे थे। इसके बाद से ये उसका नेक्स्ट डे है, यानी फ्राइडे, और आज के दिन मैं मेहंदी लगाने वाली थी। और एक हाथ में आज लगाऊंगी, एक हाथ में कल लगाऊंगी, क्योंकि अब चूंकि मैं खुद ही लगाती हूँ अपने हाथों से, तो एक में जब तक लगा कर निकालो तब तक काफ़ी टाइम हो जाता है। और चूंकि कभी कभार लगाती हूँ तो हाथ भी थोड़ा स्लो ही चलता है, और मुझे डिज़ाइंस भी ऐसे चाहिए होते हैं कि जो किसी के हाथों में ना दिखाई दे। तो बस बहुत सर्च करके मैंने डिज़ाइंस निकाले। और यहाँ पर मैं अपना कोन खुद बनाती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो मार्केट वाले कोन होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। जब आप उससे मेहंदी लगाते हो ना, तो बारीक वाला डिज़ाइन नहीं लगा मिलता है। तो ये डिज़ाइन मैं जो दिखा रही थी, ये मैंने सर्च किया था और इसको मैं लगाने वाली थी। तो फ़ोन रख लेती हूँ अपने पास और बस उसको देख देख के लगाती हूँ। और मैं बता रही थी कि जैसे अगर आपको कुछ बारीक डिज़ाइन लगाना होता है ना, तो वो जो रेडीमेड कोन्स आते हैं ना, उससे उतना अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से खुद के जो है घर में कोन बना लूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आप सबके साथ वीडियो शेयर किया था, उसमें भी मैंने कोन खुद बनाया था और आपको सिखाया भी था कि कोन कैसे बनाते हैं। तो अब उससे बहुत अच्छे से लग जाती है, एकदम बारीक बारीक सी। और चूंकि ये वाले मार्केट वाली जो मेहंदी होती है ना, ये अच्छे से रच भी जाती, तो बारीक भी लगाओ ना तब भी बहुत सुंदर सी रच के आती है। तो बस ये मैं देख देख के इसको लगा रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद से मेहंदी लगाना। बस वही है कि मुझे टाइम बहुत लगता है। अब आप सोचो, ये वाला जो डिज़ाइन मैंने लगाया है, बैक हैंड में पूरा 1 घंटा लगा है, जो बैक वाला डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो बिल्कुल धीरे धीरे लगता भी, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो आपको लग रहा होगा तेज़ तेज़ लगा रही हैं, बट इतना तेज़ नहीं लगता, बहुत स्लो स्लो लगा लेती हूँ। बट यही है कि बस डिज़ाइन मुझे अच्छा आना चाहिए, तो भले ही टाइम लगे बट मैं उसको देती हूँ पूरा टाइम। और फिर इसके बाद मैंने फ्रंट वाला डिज़ाइन लगाया, तो उसमें भी करीब 1.5-2 घंटे लग गए थे। तो एक तरह से मान के चलो कि इसको लगाने के बाद मैंने आधे घंटे का गैप लिया, क्योंकि थोड़ा सूख जाए तब हाथ पलटूंगी, फिर फ्रंट में लगाऊंगी। तो मैचिंग तो हो गया है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन बीच वाला जो उसमें छोटा है और मेरे हाथ में थोड़ा बड़ा लगा है, बट फिर भी बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब एकदम डिफरेंट लग रहा था। तो जैसे मैं बता रही थी कि टाइम काफ़ी लग गया, तो ये टोटल पूरा डिज़ाइन लगाने में आधे घंटे के गैप के साथ मुझे पूरे 3 घंटे का टाइम लगा था। मैंने रात में करीब 10-10:30 से मेहंदी लगानी शुरू करी थी और रात के करीब 1:30 बज गए थे मुझे ये डिज़ाइन लगाते लगाते, क्योंकि बिल्कुल मतलब जो है भर भर कर एक तरीके से दिख रही ना आपको, लगने में थोड़ा सा हाथ सधा कर चलने में टाइम लग जाता है। आप टाइम देख सकते हो कि 1:20 हो रहा है रात का। तो बस मैं इसको लगाकर फिर सो गई। और ये नेक्स्ट डे है, यानी सैटरडे, और मेरी मेहंदी ऐसी रची है सुबह के टाइम। ये कावेरी मेहंदी ये थोड़ा लेट रचती है, मतलब धीमे धीमे इसका कलर आता है, और जो नेहा वाली होती है वो मतलब थोड़ा जल्दी कलर दे देती है, मैंने ऐसा देखा है। तो बस दूसरे हाथ में भी मुझे लगाना है। और मैं बता रही थी आपको कि जो कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर करी मीशो से, वो सारी अब डिलीवर हो चुकी हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी आपको। बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें थी, और मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी, मीशो बहुत इंप्रूव कर रहा है, ये मैं कह रही हूँ। पहले भले ही इसमें कुछ बहुत चीज़ें गड़बड़ आती हूँ, बट अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया मीशो ने। मैंने जितनी चीज़ें मंगाई थी इतनी ज़्यादा खूबसूरत आई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप देखना, उसका व्लॉग मैं शेयर करूँगी कि कैसा क्या आया है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये उल्टे हाथ से भी मैंने आपको दिखा दिया कि लगा लिया मैंने मेहंदी, और मैं लगा लेती हूँ। अब तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई, बहुत अच्छा सा मतलब फिनिशिंग आ जाती है उल्टे हाथ से भी। तो बैक साइड के हैंड में मैंने जो है सेम डिज़ाइन लगाया है, जैसे एक जैसा दिखाई दे। पहले मैं अलग अलग लगाती थी, बट अब मुझे अच्छा लगता है कि एक जैसा डिज़ाइन लगे। तो बस ये सब किया। उसके बाद कुछ रील्स वगैरह रिकॉर्ड करी मैंने, और आप सबके लिए कि कुछ ना कुछ अलग से जो है कंटेंट आ जाए, तो बस वो सब रिकॉर्ड किया। एंड इसके बाद आ गया हमारा सरप्राइज़ गिफ्ट, जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया था। एंड मेरे हस्बैंड ने भी कुछ ऑर्डर किया था सरप्राइज़, जो मुझे नहीं पता था। ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही भैया लोग एक साथ ही जो है गेट पर खड़े थे, और मैंने दोनों ही रिसीव किए। नायका वाला जो गिफ्ट था, मुझे ऐसा लगा कि मेरा ही कुछ आया, मैंने ऑर्डर किया, वो मुझसे OTP मांग रहे थे, मेरे पास OTP नहीं था, मैच ही नहीं कर रहा था OTP।
फिर पता चला जब उन्होंने नंबर बताया, फ़ोन नंबर, तब मुझे लगा अच्छा ये हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया है। तो बस फिर वो जो है आ गए, बाहर गए हुए थे, तो जब आए तो हमने जो है अपने अपने गिफ्ट्स खोलने शुरू किए और मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे परफ्यूम गिफ्ट किया था और मुझे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब अगर लगता है ना कि अगर कोई ऐसी चीज़ है गिफ्ट में आप देना चाहते हो तो परफ्यूम ऐसी चीज़ है, जितने भी हों कम ही रहते हैं, मतलब उसका कोई मैच नहीं है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी अपना गिफ्ट चेक कर रहे थे। वैसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था तो हमारा सेम ही अकाउंट चलता है, उनको पहले से पता था मैंने कुछ ऑर्डर किया, बट वो एक्टिंग कर रहे थे कि जैसे अरे मुझे कुछ सरप्राइज़ मिल गया हो। तो बस मेरा तो सरप्राइज़ था, मुझे तो वैसे एक्सप्रेशन अपने आप से है, बट इन्होंने बिल्कुल मेरी एक्टिंग उतारी कि हाँ मुझे भी सरप्राइज़ मिल गया है। तो ये कुर्ते थे जो मैंने ऑर्डर किए थे। तो 2-3 कुर्ते मैंने ऑर्डर किए थे क्योंकि थोड़ा सा साइज़ का दिक्कत हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये वाले कुर्ते के 2 शेड्स मैंने ऑर्डर किए थे कि जो भी शेड उनको अच्छा लगेगा वो रख लूँगी। और क्योंकि मैंने जो दूसरा वाला ऑर्डर किया था वो लगभग दिखने में ऑनलाइन ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि सेम कलर आ जाए, बट थोड़ा सा फ़र्क था दोनों में। ये वाला जो पहला खोला इन्होंने ये पीच कलर था और जो दूसरा है ये थोड़ा सा मतलब पिंकिश बेज टाइप का लग रहा था, बहुत ही लेकिन क्लासी कलर था इसका कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब उसको देख के इसका फैब्रिक, इसका जो वर्क था वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। मेरे हस्बैंड को ये वाला सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, उनको पहला वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट पहन के मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत ज़्यादा। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सिल्क टच लिए हुए है एंड इसके जो सीक्वेंस है बिल्कुल मैट फिनिश के थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। और दूसरा वाला भी, इसका भी फैब्रिक थोड़ा सिल्क टच वाला था, प्रॉपर सिल्क नहीं था बट कॉटन में सिल्क मिक्स टाइप का था और इसमें इस तरीके की बूटियों एंड सीक्वेंस का काम था और बॉर्डर था थोड़ा यहाँ पर आपके जो है गले पर और स्लीव्स पर। तो बहुत सुंदर लग रहा था ये वाला भी। एंड इसके साथ इसी का सेम मैंने ये एक और ऑर्डर किया था ग्रे कलर में, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी देखते हैं, 2 रखने हैं, कौन सा जो रखना है वो खुद देख लेंगे। और जो सेकंड वाला मैंने दिखाया था वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ये पहनना करवा चौथ पर। तो बस ये सब हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह देखे। इसके बाद से हस्बैंड ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मेरे दोनों ही हाथ में मेहंदी थी। एक में तो खैर उतर चुकी थी पहले दिन, बट दूसरे हाथ में अभी भी लगी थी। तो बहुत ज़्यादा काम करती तो जो हर चीज़ें ही मतलब फैल जाती हैं। तो 2 दिन से मुझे ज़्यादा टाइम भी लग रहा था, 3-3 घंटे मैंने लगाकर अपने एक हाथ की मेहंदी लगाई, 6 घंटे टोटल लगाकर। तो बस उन्होंने कहा चलो आज इस समय कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और उसके बाद से अपना कल बनाते रहना जो बनाना है। तो बस हम लोगों ने डिनर किया और ये जो दाल मखनी और राइस था, पूरा एक मील मतलब बॉक्स मील था, बहुत ही टेस्टी था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बैठे बैठाए खाना खाने को मिल गया है। तो बस ये सब हो गया और फिर रात में मैंने सोचा कि चलो अब अपनी कुछ अपनी आउटफिट तो निकाल लूँ, बाकी सारी तैयारियों में लगी हूँ, लेकिन आउटफिट क्या पहनना है वो अभी तक नहीं निकाला। मतलब दिमाग में फ़ाइनल तो था कि मुझे पहनना क्या है। मैंने आप सबके साथ जो अपना गृह प्रवेश का व्लॉग शेयर किया था तो उसमें दिखाया था आपको कि ये वाली साड़ी मेरे हस्बैंड ने दिलाई है इसमें गृह प्रवेश में पहनने के लिए। बट इसके साथ ही मम्मी ने मेरी जो है येलो कलर की साड़ी के लिए बोल दिया था कि ले लेना और वही पहन लेना। तो फिर मैंने इसको रखा था कि चलो ये वाली हस्बैंड ने दिलाई है तो मैं करवा चौथ पे पहन लूँगी। तो दिमाग में तो यही था कि यही पहनूंगी और बस इसमें फॉल नहीं लगा था, बट मैंने ब्लाउज सिलवा लिया था। लेकिन यही देखना था कि हाँ सामने कर लूँ, चीज़ें प्रेस तो नहीं करनी कुछ ये वो, तो वो सब कुछ भी करके नहीं रखा था। बस ये रात में मैंने सोचा चलो इसको निकाल के रख लेती हूँ, मैचिंग पेटीकोट वगैरह देख लेती हूँ इसका, अगर कुछ वॉश नहीं है तो उसको वॉश वगैरह करके रखना होगा। एंड करवा चौथ वाले दिन भी दिन में कुछ अच्छे सा पहनना होता है तो वो भी धुला हुआ है कि नहीं। कई बार हम लोग बाहर के कपड़े जाते हैं और थोड़ी देर के लिए पहना तो लाकर वैसे ही रख देते हैं, तुरंत धोते नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो ऐसे चीज़ें निकाल के रख लेती हूँ और जो कुछ वॉश वगैरह करना होगा वो अभी वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो बस आज का दिन भी ख़त्म हुआ और आ गया है करवा चौथ का दिन। ये सुबह सुबह का टाइम है और बस मैं नहा वहा कर आ चुकी हूँ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और आप सबको करवा चौथ विश कर रही हूँ। तो मैंने ये वाला अपना सूट निकाल लिया था, सोचा दिन में भी कुछ अच्छा पहन के रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में तैयार हो। तो बस ये मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट, मैंने सोचा चलो नहा कर इसको फटाफट से लगाती हूँ और इसके बाद थोड़ा सा स्किन केयर कर लेंगे और इसके बाद हो जाएगा हमारे दिन का काम शुरू। बहुत अच्छी महक है वैसे इसकी, मैं आपको इसका नाम और लिंक वगैरह दे दूँगी अगर आप चाहते हैं तो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे जैसे बताया ना, मुझे परफ्यूम का इतना शौक है। जब स्टार्टिंग में भी मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा था, शादी हमारी तय हुई थी जब, कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने उनको यही बताया था मुझे परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो भी गया था जब वो मेरी ड्रेसिंग टेबल पे कई सारे परफ्यूम रखे थे तो वो मेरे से एक दिन पूछ रहे थे यार तुम्हारे पास परफ्यूम तो बहुत सारे हैं। मुझे शक तभी हो गया था कि ऐसा तो नहीं हमारे सरप्राइज़ में
में परफ्यूम ही आने वाला है, तो बस वही आ गया। खैर इसमें कोई बात नहीं है। हस्बैंड मेरे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास वीडियो वगैरह के चक्कर में तुम्हारे पास स्किन केयर, मेकअप, ज्वेलरी, सब चीज़ इतनी सारी पहले से ही मैं तुम्हें दूँ तो क्या दूँ। तो मुझे वही, अब मुझे खुद भी नहीं समझ में आता, कुछ पूछते हैं तो कि क्या तुम्हें दिला दूँ। तो मुझे लगता है कि मांगना क्या है, जिसको जो अच्छा लगे वो दे दे। तो बस उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मंगा दिया था। और मैंने जैसे आपको बताया था कि थोड़ी बहुत आईब्रोज़ मेरी थोड़ी बहुत मतलब एक्स्ट्रा हुई हैं, तो वो मैंने अपने आप से रिमूव कर ली। और इसके बाद से ये नया बिंदी का पत्ता जो है मैंने लिया था, उसमें से एक बिंदी लगा ली। और इसके बाद मैं पूजा करने चली गई थी, काफ़ी टाइम निकल गया था इसी में। और इसके बाद मैं बस हस्बैंड और बेटे को नाश्ता कराकर अपना खाने वगैरह की तैयारी में लग गई। और आटा वगैरह लगा लिया था, आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, और पूड़ियाँ बनानी थी पूजा के लिए। इसके साथ ही मैंने सोचा था मैं कढ़ी बनाऊंगी, तो ये सब्ज़ी की तैयारी चल रही है, थोड़ी बहुत चॉपिंग हो जाए और उसके बाद से फटाफट से मैं शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दिन में, क्योंकि सारा ही खाना एक साथ में बना कर रख लेती हूँ, जिससे कि बाद में शाम तक दिक्कत ना हो। तो बस सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली थी, आटा लगा दिया था, और करीब मैंने 2 सवा 2 बजे के आसपास काम शुरू किया था। और मुझे ये सब काम ख़त्म करते करते 4:15 बज गए थे। करीब 3 घंटे टोटल मुझे लग गए थे इसमें, और लगातार 3 घंटे मैं यहाँ पर खड़ी ही थी। तो एकदम से होता है ना, पैरों में इतनी थकावट आ जाती है बिल्कुल खड़े खड़े कि बता नहीं सकते। लेकिन काम भी टाइम से ख़त्म करना था। इस बार मैंने सोचा था मैं टाइम पर रेडी हो जाऊँगी, और पिछली बार मैं बहुत हड़बड़ तड़बड़ में तैयार हुई थी, क्योंकि जो पूजा का मुहूर्त था वो जल्दी का था, और पिछली बार भी थोड़ा जल्दी ही निकलने वाला था चंद्रमा। वैसे तो काफ़ी देर हो जाती है चंद्रमा निकलने में, बट पिछली बार और इस बार दोनों ही बार जो है जल्दी निकलना था, और मैं दोनों ही बार लेट हो गई अपनी तैयारियों के चक्कर में। और इस बार तो मैं ढंग से तैयार भी हो गई, पिछली बार तो मैं ढंग से तैयार भी नहीं हुई थी। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था फेसबुक पर कि आप इतने अच्छे वीडियो तो बनाते हो मेकअप के, बट आप अच्छे से इस बार तैयार नहीं हुए हो करवा चौथ में। तो क्या करूँ मैं, मतलब जब टाइम नहीं था, पूजा का मुहूर्त था, तो मैंने सोचा भाई जैसे तैसे जो भी है वो फटाफट से करके चलो, पूजा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ अक्सर होता भी ऐसा है, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप किसी और के यहाँ जा रहे हैं, कुछ और मतलब आप नॉर्मली तैयार हो रहे हैं, तो आपके पास टाइम रहता है, आप तैयार हो सकते हो। बट जब खुद के घर में काम होता है, कुछ ऐसा टाइम होता है जब आपको तैयारी खुद ही सारी करनी है, तो लेट हो ही जाता है। तो बस वही मेरे साथ होता है अक्सर। तो खैर यहाँ पर मैंने कढ़ी बना ली, और यहाँ पर मैंने चावल धोकर रखे थे फरे बनाने को। हमारे यहाँ फरे ज़रूर बनते हैं करवा चौथ में। आप सबके यहाँ फरे बनाए जाते हैं कि नहीं मुझे बताना। हमारे यहाँ चढ़ते हैं जो है फरे, जो पूजा करते हैं तब उसमें। तो ये सब तैयारी मैंने कर ली थी, बस पूड़ियाँ तलनी थी और आटे का हलवा बनाना था। आटे का हलवा बनाकर हम लड्डू बनाकर उसको करवा के अंदर रखते हैं, 4 पूड़ियाँ और 4 उसके हलवे के लड्डू बनाकर। तो ये हमारे करवा के अंदर रखे जाते हैं। कई लोगों के यहाँ करवा के अंदर पानी भी रखा जाता है, सबके यहाँ बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है। मतलब एक ही एरिया में आप रह रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसके बाद से मैं यहाँ पर आई हूँ करीब 6:30 बजे, 6-6:30 बजे। आधा पौना घंटा मैंने जो है आराम किया। उसके बाद से मैंने ये तैयारियां स्टार्ट करी कि चलो चूड़ी उड़ी लगा लूँ, कुछ तो तैयारी कर लूँ, वरना फिर लेट हो जाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं साड़ी की मैचिंग चूड़ियाँ लगा रही थी, और एकदम प्लेन जो है ये ग्रीन कलर, थोड़ा सा ग्रीन ब्लू कलर है साड़ी का, तो उससे मैचिंग जो है बिल्कुल ही ब्लू कलर की थोड़ा सा अजीब लग रही थी। तो मैंने सोचा इसी तरीके से मैंने मैचिंग जो है अपना नेकलेस भी मंगाया था, तो उसमें भी थोड़ा सा पिंकिश रेड कलर के मोती लगे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो ये पूरा ब्लू रखने की बजाय इसमें थोड़े से रेड कलर की चूड़ियाँ लगा लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मतलब कलर का बैलेंस हो जाएगा। तो ये मेरे पास बहुत अच्छी स्टोन वाली चूड़ियाँ थी, इतनी अच्छी शाइन आती है ना इसमें, कटिंग स्टोन इतने अच्छे लगे हुए हैं कि ये कोई भी अलग से और इसमें डिज़ाइन नहीं है, कुछ भी गोल्डन या कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बट ये अपने में ही बहुत खूबसूरत हैं। तो बस मैं वही लगा रही थी कि इसको थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में एक एक चूड़ी लगा लूँगी, जिससे कि जो है थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगी। बिल्कुल ब्लू और वाइट से थोड़ा सा मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो इस तरीके से मैंने बीच बीच में लगाई। और ये वाली जो है चूड़ियाँ रेड वाली मैंने लास्ट ईयर करवा चौथ पे ली थी। इस बार मैंने ये बीच वाले जो आप देख रहे होगे कंगन का सेट जो है ये वाला मैंने लिया है, मीशो से ये ऑर्डर किया है। डिटेल्स मैं आपको दिखाऊँगी एक अलग वीडियो में। तो इस तरीके से मैंने ये रेड वाली चूड़ियाँ लगा के सेट तैयार किया है। आप बताना कि ये सेट कैसा लग रहा है। जो ग्रीन प्लेन पहले लगा हुआ था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर ये इस तरीके से अच्छा लग रहा है।
इसके बाद मैंने नेल पॉलिश लगाई और ये वाला जो कलर है ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल जैसे कोक कलर टाइप का होता है ना, जैसे मेरे मेहंदी का कलर था वो कलर में आ रहा था, तो मैंने सोचा ये वाला लगाती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मेहंदी लगी होती कई बार नेल्स पर वैसे लगती है। वैसे तो ब्लू भी लगाती तो लगा सकती थी, बट मुझे लगा कि ये ब्लू अलग से चमकता है, लेकिन ये जो शेड है ये मेहंदी के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये वाला शेड लगाया। इसके बाद बीच में मैंने फरा और दही बड़े भी बनाकर रख दिए थे। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो स्विस ब्यूटी का ही मैंने प्राइमर यूज़ कर लिया है और ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से इस बार मैंने अपना मेकअप कर लिया पूरा टाइम देकर, और जो मेकअप है वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, वो मैं एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि प्रॉपर सारा अगर मैं दिखाने लगूँगी तो ये व्लॉग ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं छोटी छोटी क्लिपिंग्स तो यहाँ पर लगा रही हूँ, बट प्रॉपर जो वीडियो आएगा मेकअप का, रियल मेरा जो है करवा चौथ का मेकअप, वो मैं आप सबके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस ये जो है लास्ट में लग चुकी है मेरी लिपस्टिक, और जो फाइनल लुक है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो ये रही मेरी ज्वेलरी और हेयर स्टाइल जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था ना, ग्रीन साड़ी वाला, वही मैंने किया है। बट आज मैंने यहाँ पर हेयर में क्रिम्पिंग नहीं करी है, तो अगर क्रिम्पिंग आप नहीं करते हो तो थोड़ा सा जो लुक है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, बट जो एक पफ सा होता है बालों का वो क्रिम्पिंग में अच्छे से आ पाता है। तो आज मैंने क्रिम्पिंग नहीं करी थी, उस दिन मैंने 2-3 दिन पहले क्रिम्पिंग करी थी, जितना बचा था हेयर में क्रिम्पिंग का इफेक्ट उस पर वो जो है इफेक्ट आ रहा था। तो आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, सेम वही हेयर स्टाइल मैंने किया है। एंड इसके बाद मैंने अपना जो चूड़ियों का सेट लगाया था वो पहन लिया, एंड बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब जैसे एक प्लेन कलर की साड़ी होती है जिसमें कोई भी और कलर नहीं होता है, ब्लाउज़ भी उसका सेम कलर में होता है, उसमें अगर आप एक और कलर ऐड ऑन कर देते हैं ना, चाहे चूड़ी में चाहे ज्वेलरी में, तो उससे उसका जो है कहते हैं ना चार्म और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मैंने वही किया था। और ये बहुत खूबसूरत सी रिंग है जो सिंगल सिंगल ही पहन लीजिए तो ये आपके हाथ बहुत सुंदर लगते हैं, और मेहंदी लगाने के बाद तो और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो बस ये हो गई मेरी पूरी प्रिपरेशन जो कुछ मैंने किया था, और ये रहा मेरा फाइनल लुक ओवरऑल। मेरी साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, और मतलब सिल्क में है ये, और ये मैंने बॉम्बे सेलेक्शन से परचेज़ करी थी। बहुत अच्छी साड़ी मुझे ये मिली। मतलब कई बार होता है ना कि आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो कई दुकानें देखते हो फिर भी नहीं समझ में आता है, बट कई बार होता है कि आपको जाते ही चीज़ समझ में आ जाती है, और वो जो है आप लाते हो तो आप बिल्कुल कहते हैं ना मन सेटिस्फाइड हो जाता है। और ये गजरा तो मैंने लोकल मार्केट से लिया था, और बहुत सुंदर लग रही थी सारी ही चीज़ें। एंड जल्दी ही सारी और डिटेल्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो भी मैं बता रही हूँ वीडियोस वगैरह, और तो आप देखते रहना। और यहाँ पर मैंने बिंदी चेंज कर ली थी, वो वाली बिंदी बहुत छोटी लग रही थी और पिक्चर वगैरह में दिखाई नहीं दे रही थी। वीडियो में पास में फेस कर तो दिख रही थी, बट दूर से उतना ज़्यादा विजिबल नहीं थी, तो मैंने प्लेन ये बिंदी लगा ली थी। अभी मुझे नवरात्रि की पूजा में श्रृंगार के सामान में मिली थी, और बहुत सुंदर इसका कलर है। मतलब एक रेड और मरून के बीच वाला जो कलर होता है एकदम ब्राइट सा, वो लग रहा था, बट थोड़ी सी बड़ी थी। वैसे मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ, मैंने हस्बैंड को भी पूछा तो बोले चलो कोई नहीं, अलग लुक आएगा, अच्छी लग रही है यही लगा लो। तो फिर मैंने जो है ये वाली बिंदी लगाई। आप बताना कि पहले वाले लुक में वो छोटी बिंदी अच्छी लग रही थी या फिर ये थोड़ी सी बड़ी जो है ये अच्छी लग रही है। तो बस मैं रेडी होके बस चली गई अपनी पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद चंद्रमा तो छत से दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा था ना कि कुछ भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है जो पूजा मैंने करी थी जैसी, वो मैंने आपको क्लिपिंग्स लगा दी है। बस छत की आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो भी चीज़ थी एकदम ब्लर हो गई। चलो कोई नहीं, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आप मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन से सिटी से मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, एंड आपके यहाँ भी इसी तरीके से पूजा करी जाती है या फिर कुछ अलग तरीके से करी जाती है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।